सेकंड मॉड्यूल पे मूव करते हैं, वो है हमारा साइट इंस्पेक्शन। अब साइट इंस्पेक्शन हमारा कौन अपडेट करता है कि कंसर्न पीडी, आरओ, जीएम, सीजीएम ये हमारे साइट पर जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को डेटा लेक पे सबमिट करते हैं फॉर द स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं कि आपका कोई पर्टिकुलर स्टेज के लिए दे रखा है कि बैलेंस फॉर अवार्ड भी आपका प्रोजेक्ट होगा तब भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की स्टेज अगर आपकी बैलेंस फॉर अवार्ड है, अवार्डी नॉट अपॉइंटेड है, अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड है या फिर O&M है, चारों स्टेजेस में आपको डाटा सबमिट करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अभी आपका हो रहा है कि आपका प्रोजेक्ट O&M में जा चुका है, फॉर द लेगेसी डाटा ऑल्सो कि हमने आपके लिए ओपन फील्ड दे रखी है वो कि आप पर्टिकुलर यूपीसी जो भी आपकी O&M की भी अगर होगी तो आप स्टेज सिलेक्ट करेंगे कि आपको बैलेंस फॉर अवार्ड की साइट इंस्पेक्शन डालनी है या फिर अवार्डी नॉट अपॉइंटेड था जब आपका प्रोजेक्ट वहां की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट डालनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड के बाद की डालनी है या फिर अभी जो करंट में चल रहा है उसकी डालनी है। आप यहाँ से प्रोजेक्ट की स्टेज सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ इंस्पेक्शन सिलेक्ट करेंगे। आपके पास कैलेंडर ओपन है कि आपको कैलेंडर बैलेंस फॉर अवार्ड में था तो मेनली आपका प्रोजेक्ट 2-3 साल पहले का ही होगा, तब जाके आपका बैलेंस फॉर अवार्ड में सर्वे हुआ होगा तो आप वहां पे जाके डेट सबमिट सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका बैलेंस फॉर अवार्ड के लिए ऐसे फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट की यूपीसी क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्टेज क्या है, लेंथ क्या है। ये आपकी ऑटो फील्ड रहेंगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट का डाटा है जो कि आपका आपने जो यूपीसी सिलेक्ट की थी और जो आपकी प्रोजेक्ट की स्टेज थी उस बिहाफ पे आपके पास उठ के आया जो आपका यूपीसी क्रिएशन में आपने डाला था, मास्टर ऑफ यूपीसी क्रिएशन। डीपीआर कंसल्टेंट का नाम अगर वहां पे डला हुआ है तो आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर डीपीआर कंसल्टेंट का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो प्लीज एक बार ये चेक कर लेना, क्योंकि डीपीआर कंसल्टेंट का हम लोग नाम कब तक सबमिट कर सकते हैं कंसर्न पीआईयू, जब तक आपका प्रोजेक्ट पीसीसी इशूड सीसी पेंडिंग है। टिल डेट आप डीपीआर कंसल्टेंट का नेम, एग्रीमेंट, शेड्यूल कंप्लीशन डेट सबमिट कर सकते हैं मंथली अपडेशन है सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में। बट अगर प्रोजेक्ट की स्टेज आपकी O&M हो जाती है तब आप उसका डीपीआर कंसल्टेंट का नेम मंथली सर्टिफिकेशन में नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप अपना इशू लॉगिन आईडी टू जो आपका मॉड्यूल बना हुआ है वहां पे चेक करना कि डीपीआर कंसल्टेंट का नाम आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डीडीएल में से वहां से आप सिलेक्ट कर लेना। कंपैरिजन ऑफ डीपीआर टीम मोबिलाइज्ड विज कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना है कि कंपैरिजन आपका क्या था डीपीआर टीम मोबिलाइजेशन के टाइम पे। इंस्पेक्शन ऑफ प्रेफर्ड अलाइनमेंट्स एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो आपको उसमें रिमार्क सबमिट करना है और नॉट एप्लीकेबल है तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। प्रेफर्ड प्रोजेक्ट अलाइनमेंट प्रपोज फॉर एलएसी, क्या एलएसी के लिए जो आपकी अलाइनमेंट थी वो प्रपोज की गई थी या फिर नहीं की गई थी। अगर की गई थी तो उसके इंस्पेक्शन के जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस एप्लीकेबल है तो लेंथ अफेक्टेड ड्यू टू फॉरेस्ट आपकी कितनी थी, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस आपकी क्या थी, स्टेटस आपका अभी तक उसका क्या है, पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है। वो कंसर्न पीआईयू, आरओ, जीएम, सीजीएम सर ये सभी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें अपना डाटा सबमिट करेंगे जो आपको आपके रेलेवेंट लग रहा है आपकी साइट इंस्पेक्शन के। अगर साइट इंस्पेक्शन मान लीजिए आपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस वाला नहीं चेक किया था तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे सबमिट कर सकते हैं। वेदर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग कंडक्टेड रीजन, अगर कलेक्ट मीटिंग कोई हुई थी तो आपकी किस स्टेक होल्डर के साथ हुई थी आपको वो डालना है, किस डेट को हुई थी, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था और आपको कुछ और फील्ड ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं जब आप फर्स्ट वाली को सबमिट कर लेंगे। अगर नहीं हुई थी तो नो करके आप उसमें रीजन डालिएगा कि आपने क्यों मीटिंग नहीं हुई थी आपकी, आपको वो सबमिट करना है। जॉइंट इंस्पेक्शन फॉर शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज कंडक्टेड, यस और नो। आपके पास रेडियो बटन दे रखा है कि अगर जॉइंट इंस्पेक्शन आपकी हुई थी तो आप यस करके उसके कमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर आपकी जॉइंट इंस्पेक्शन नहीं हुई थी तो आप उसको नो रहने दीजिए। मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड बिफोर और आफ्टर मॉनसून, मॉनसून के टाइम पे क्या उस आफ्टर और बिफोर दोनों टाइमिंग पे क्या उसकी मेंटेनेंस हुई थी तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रिमार्क सबमिट करने हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रोड कंडीशन यूजिंग एनएसवी,
एनएसवी सर्वे क्या उसका कंडक्ट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि एनएसवी हम लोग सिर्फ O&M के प्रोजेक्ट्स में ही जाके कराते हैं। बैलेंस फॉर अवार्ड में भी जो हमारा मेनली कई एग्रीमेंट में मेंशन रहता है कि हमें एनएसवी सर्वे कराना है, तो टिल डेट जब हमारी प्रोजेक्ट की स्टेज बैलेंस फॉर अवार्ड होती है तब हम लोग फॉर द फर्स्ट फेज हम एक एनएसवी सर्वे कराते हैं, प्रोजेक्ट को एक बार चेक करते हैं, ग्राउंड लेवल को एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे हमारा रोड जो बनेगा वो हमारा प्रॉपर होगा या फिर नहीं होगा। अगर हुआ है तो आप यस सबमिट कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नहीं, और हुआ है तो किस डेट को हुआ है, बिफोर मानसून या फिर आफ्टर मानसून। कमेंट ऑन रोड कंडीशन, उस टाइमिंग पे रोड की कंडीशंस क्या आई थी। अगर नो था तो आपको लैंड एक्विजिशन का डेटा डालना है डायरेक्ट, और रिक्वायर्ड ही नहीं था एग्रीमेंट में, अगर मेंशन ही नहीं है तो आप उसमें नॉट रिक्वायर्ड ही सबमिट करना प्लीज। अब आपको लैंड एक्विजिशन का डाटा सबमिट करना है। स्टेटस ऑफ एलए आपका 3A 3D 3G 3H जो आप पीआईयू मंथली अपडेशन एंड सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में करते हैं। मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में आप 3A 3D 3G और 3H का डाटा सबमिट करते हैं कि कितना आपका कंप्लीट हो गया था, कितना आपका बैलेंस है, उसकी लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, नंबर ऑफ विलेजेस क्या थे, एक्सटेंडेड हेक्टेयर जितना आपका कंप्लीट हो गया, जितना आपका बैलेंस है, बैलेंस आपका वहां से ऑटो पॉपुलेट होता था। तो आप के वहां पे जो डाटा डला होगा वो आपका यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा। और रीजन फॉर द पेंडेंसी, आपको अगर वहां पे आपका कोई भी पेंडेंसी का डाटा है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बैलेंस में आपके पास डाटा आ रहा है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा डीडीएल में से सिलेक्ट करके, या फिर इसके अलावा अगर कोई और रीजन है तो आप अदर करके कमेंट डाल के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अपलोड एनेक्जर ऑप्शन, आप यहाँ पे अपनी कोई भी पीडीएफ फाइल डालेंगे, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो प्लीज ये ध्यान रखना है कि आपकी वो फाइल सिर्फ सेव एज ड्राफ्ट हुई है, वो फाइनल सबमिट नहीं हुई है। फाइनल सबमिट के लिए प्लीज डिजिटल साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है, तभी आपकी फाइल फाइनल सबमिट हो पाएगी। सॉरी, ये थी आपकी बैलेंस फॉर अवार्ड के लिए। अब सेकंड स्टेज आती है आपकी अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड के लिए। वहां पे आपकी जो साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी उसका फॉर्म आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहां पे आप अभी हमने वहां पे एनएसवी सर्वे की भी बात की थी, मेंटेनेंस की भी बात की थी, काफी डाटा हमने वहां पे सबमिट किया था, फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने वहां पे डाली थी, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस। अब हम अगर प्रोजेक्ट हमारा अवॉर्डेड है और नॉट अपॉइंटेड है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो मंथली अपडेशन एंड सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में आपका एलए का डाटा हर मंथ सर्टिफाई करना पड़ता है फॉर द अवॉर्डेड नॉट अपॉइंटेड, सॉरी बैलेंस फॉर अवार्ड, अवॉर्डेड नॉट अपॉइंटेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड, पीसीसी इशूड एंड सीसी पेंडिंग। इन चारों पेजेस के लिए जो आप मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन में एलए का डाटा सबमिट करते हैं, वहां से डाटा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। उसका रीजन क्या है पेंडेंसी का, आपको वो सिलेक्ट करना है और कमेंट सबमिट करने हैं। सेम फॉर द 3A 3D 3G एंड 3H। मेनली जो हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं, 3H हमारा पेमेंट के लिए होता है कि पेमेंट हमारी हुई है कि नहीं हुई है। अगर हम लोग हेक्टेयर्स की बात करें कि हमारे कितने विलेजेस थे, कितना हमारा हेक्टेयर में कंप्लीट हो गया है, तो वो हमारा 3A 3D 3G तक ही होता है। 3H में कितने हेक्टेयर तक की हमने अमाउंट कर दी है, कितने हेक्टेयर तक की हमारी अमाउंट पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। कंडीशन प्रेसिडेंट रिपोर्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसेशनर, कि वहां पे आपकी कंडीशंस हैं कि नहीं है, रिक्वायर है या फिर नॉन रिक्वायर है। अगर प्रेसिडेंट कंडीशन है आपकी तो आपको इंस्पेक्शन के कमेंट डालने हैं, अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो आपको रीजन सबमिट करना है। मेंटेनेंस की एक्टिविटीज है सेम कि आपको उसमें कमेंट सबमिट करने हैं कि एग्जिस्टिंग रोड पे आपने कोई मेंटेनेंस की एक्टिविटी की थी बिफोर मानसून और आफ्टर मानसून। एनएसवी का सर्वे है वो आपने कंडक्ट किया है कि नहीं किया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपना अनेक्जर डाल के सबमिट कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट सिर्फ आपके पास ही रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी अथॉरिटीज को भी रिफ्लेक्ट करेगी। बट जब तक आप उसको साइन एंड सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। अब अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड के लिए हमारा जो फॉर्म है वो हमारा फिर अलग होगा, कि अभी हमारे पास ऑटो कैप्चर हो रहा है डाटा, जो हमने यूपीएन क्रिएशन के टाइम पे हमने डाटा बनाया था, और ऑनबोर्डिंग ऑफ डीपीआर, ऑनबोर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और ऑनबोर्डिंग ऑफ अथॉरिटी इंजीनियर के टाइम पे हमने जो डाटा सबमिट किया था कंसर्न टेक्निकल जीएम सर के एंड से,
और डीपीआर कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और अथॉरिटी इंजीनियर। कॉन्ट्रैक्टर के में तो कंसर्न पीआईयू भी अपना डाटा सबमिट करता है, जहाँ पे बात उनकी पंच लिस्ट की क्लियरेंस की आती है। तो वहां से डाटा आपके पास ऑटो कैप्चर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उस ड्यूरेशन पे आप टिकट रेज कर सकते हैं कि आपका ये डाटा है, ये आपका ऑटो कैप्चर नहीं हो रहा है, वहां पे तो आपका डाटा डला हुआ है। बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल्स में एक बार चेक कर लेना प्लीज। अगर आप वहां पे आपके पास ए का नाम आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डेट आ रही है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप टिकट रेज करेंगे अलोंग विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो अभी यहाँ पे जो हमारी हेल्पडेस्क टीम है तो वो एक बार उसको चेक करेंगे। अब हमारे यहाँ आते हैं सेफ्टी अरेंजमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन जोन्स। अगर हैं तो आप उसको यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो डाल के उसमें कमेंट सबमिट कीजिएगा। सेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड है आपकी, आप इसको यस करेंगे। अगर हैं, अगर नो करेंगे तो आपको कमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन द वर्क एंड टेस्ट चेकिंग द लेवल्स एंड मेजरमेंट्स। अगर आपके एप्लीकेबल हैं तो आपको कंपोनेंट ऑफ वर्क आपको सबमिट करना पड़ेगा। लोकेशन क्या थी, डिटेल्स ऑफ टेस्ट चेक क्या था, सेटिस्फैक्ट्री है उसका आउटकम या फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, ऑब्जर्वेशंस आपके उसके अंदर कोई हैं, टेक्स्ट चेक की आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ भी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। लैब टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, आप यस करेंगे। आपके पास फिर से एक टेबल ओपन होगी, वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके जो टेस्ट कंडक्टेड है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, एमडीडी एंड ओएमसी है। आपके पास जो डीडीएल्स बने हुए हैं आप वहां से अपना एज पर योर रेलेवेंट फील्ड आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे, आउटकम के बारे में लिखेंगे, टेस्ट का रिजल्ट आपका क्या था, पास था कि फेल था, टेस्ट के डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे और फोटोग्राफ भी आप उसके अपलोड करेंगे। अगर साइट ऑफ सीयूएस डिमांड है, अगर आपको सीयूएस वहां पे चाहिए है तो सीयूएस का आपका टाइप क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है जो आपको करोड्स में सबमिट करनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है कि नहीं है, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इंस्पेक्शन के कमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप नेक्स्ट वाली फील्ड पे आ जाएंगे। आपको एज पर योर रेलेवेंट फील्ड वहां पे रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक टेबल ओपन होगी, उस टेबल में आपको डाटा आपके रेलेवेंट ही सबमिट करना पड़ता है। अब आपके इंस्पेक्शन साइट्स नॉट अवेलेबल, नॉट हैंडेड ओवर। अब यहाँ पे आपका सेम आपका मंथली अपडेशन एंड सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में जो आप डाटा डालते हैं वो यहाँ पर ऑटो कैप्चर्ड होगा। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं आ रहा और मेरे को सबमिट करना है, मैं कहाँ से करूँ। तो प्लीज वो मंथली अपडेशन एंड सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में आपको सबमिट करना है और वहां से डाटा आपके पास यहाँ पर ऑटो कैप्चर होगा। मैं एक बार आपको मॉड्यूल दिखा देती हूँ, मंथली अपडेशन एंड सर्टिफिकेशन। आप यहाँ पे फील्ड डाटा पे क्लिक करेंगे, आप पर्टिकुलर यूपीसी पे ही जाएंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लिक है टू सर्टिफाई एलए प्रोग्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे और अपना 3A 3D 3G 3H तक का डाटा यहाँ पर सबमिट करेंगे कि कितना आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना आपका बैलेंस है, म्यूटेशन आपकी कितनी हुई है और कितनी आपकी पेंडिंग है, और इसको सर्टिफाई करेंगे। जब आपका सर्टिफाई वहां पर होगा तभी आपका यहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट करेगा फॉर द पर्टिकुलर इंस्पेक्शन डेट। ऐसा ना हो कि आप 2019 के लिए अब जाके सबमिट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरा तो 2019 की साइट इंस्पेक्शन में डाटा नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपके पास डाटा ऑटो कैप्चर नहीं होगा। साइट नॉट अवेलेबल, नॉट हैंडेड ओवर किलोमीटर, आपको वो डालनी है कि कितनी आपकी हैंड ओवर नहीं हुई थी, नंबर ऑफ गैप्स आपके कितने हैं, कंपोनेंट ऑफ वर्क अफेक्टेड ड्यू टू लेंथ इश्यूज कि कितने आपके कंपोनेंट्स थे जो आपके शेड्यूल जी और शेड्यूल एच होते हैं कि आपके कितने वर्क्स इफेक्ट हुए थे लैंड इश्यूज की वजह से, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। वेदर सच इश्यूज कवर्ड इन ड्रोन वीडियोस, जब ड्रोन वीडियो आपने की थी तो क्या उसमें ये इश्यूज कवर हुए थे या फिर नहीं हुए थे, अगर हुए थे तो वो किस सर्वे में, मंथ ऑफ लास्ट ड्रोन सर्वे, आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है किस मंथ में और किस डेट को आपका लास्ट ड्रोन वीडियोग्राफी सर्वे हुआ था। वेदर एनी कंपोनेंट ऑफ वर्क नीड डी स्कोपिंग,
कंपोनेंट आपका क्या होगा वो आपको यहाँ से डीडीएल से सिलेक्ट करना है। डिटेल्स एंड रीजन फॉर डीस्कोपिंग कंपोनेंट, स्टेटस ऑफ अप्रूवल ऑफ डीस्कोपिंग प्रपोजल आपको यहाँ से सब सिलेक्ट करके सबमिट करना है डेटा। इंस्पेक्शन रिव्यू ऑफ एनसीआर क्लोजर, अगर आपका एनसीआर क्लोजर है तो कितने आपके क्लोजर हुए हैं, कितने आपके ओपन हुए हैं। फर्स्ट आपकी जो नंबर ऑफ एनसीआर इशूड फील्ड है ये आपकी ऑटो कैप्चर होगी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ एनसीआर, जो भी आपको ओएनएम के फेज में भी दिखाया था कि इशुएंस ऑफ एनसीआर में अगर आपका डाटा डला हुआ है तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एनसीआर जितने इश्यूज हुए थे वो आपके पास रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और नंबर ऑफ उसमें से आपके कितने क्लोज हुए हैं वो आप स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ओपन आपके कितने हैं, 3 महीने से ज्यादा की पेंडेंसी आपकी किसकी है या फिर कम की किसकी है, और इंस्पेक्शन के आपके कमेंट्स क्या हैं वो आपको सबमिट करने। रिव्यू ऑफ पंच लिस्ट आइटम्स, अब पंच लिस्ट के आइटम्स आपके कहाँ से आएंगे, आपके पास सीसी और पीसीसी ये दोनों मॉड्यूल्स हमारे पास जो अभी रिसेंटली न्यूली डेवलप हुए थे वहां पे हम लोग पंच लिस्ट डालते हैं, तो वहां पे जो पंच लिस्ट डली है वो डाटा आपके पास यहाँ पे ऑटो कैप्चर्ड होगा और यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। या फिर अभी रिसेंटली तो हम पुराने वाले मॉड्यूल की अगर बात करें तो पुराने मॉड्यूल में जो हम लोग मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन में कराते थे कंसर्न पीआईयू से, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में था और वो ओएनएम में चला गया है तो उस कंडीशन में कंसर्न पीआईयू क्या करती थी कि अपना जो भी डाटा होता था वो मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में ही उस अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड की यूपीसी में आपके पास प्रोविजनल एंड फाइनल कंप्लीशन के नाम से टैब बनी थी, वहां पे आप जाके अपना डाटा सबमिट कर सकते थे। जो वहां पे आपने पीसीसी पीसीओडी और सीओडी सीसी की डेट डाली थी तो वो डेट आपके पास यहाँ पे ऑटो कैप्चर्ड होगी। स्टेटस ऑफ डी स्कोप वर्क है आपका एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, ये आपका सेम मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन मॉड्यूल से पहले हम प्रोविजनल उसकी बात कर लेते हैं। प्रोविजनल फाइनल कंप्लीशन, यहाँ पे जो हमारे पास डाटा डला था वो हमारे पास साइट इंस्पेक्शन में ऑटो कैप्चर्ड होता है। कंसर्न पीआईयू सिर्फ अपने कमेंट सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा सबमिट नहीं कर सकते। कहीं आपको लगे कि आपकी ये फील्ड तो फ्रीज है, मैं तो इस पे कुछ टाइप नहीं कर पा रहा, तो आप इसकी वजह से वहां पे टाइप नहीं कर पा रहे क्योंकि ये फील्ड्स हमारी ऑटो कैप्चर्ड हो रही है। अब डी स्कोप वर्क की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मंथली अपडेशन में ही डी स्कोप प्रोजेक्ट की डी स्कोप की डिटेल्स सबमिट करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे डिटेल्स सबमिट की हैं वही डिटेल्स हमारे पास साइट इंस्पेक्शन में ऑटो कैप्चर्ड होंगी और कंसर्न पीआईयू अपने कमेंट सबमिट कर सकते हैं। कमेंट्स ऑन सेफ्टी ऑडिट आउटकम, अगर कोई कमेंट डालने हैं जो भी सेफ्टी ऑडिट हुई थी उस भी पे आप यहाँ पे अपनी सेफ्टी ऑडिट के डॉक्यूमेंट और किस डेट को हुई थी उसके बारे में कोई भी रिमार्क्स ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप वो ऐड करके यहाँ पे और एनेक्जर अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। मान लीजिए कि अभी आपके पास 2 फील्ड का डाटा है तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए ताकि आपको प्रीवियस का डाटा सेव एज ड्राफ्ट रहे। जब आपका फाइनल सबमिट करने की बारी आए तब आप उसको साइन एंड सबमिट करना। ऐसा ना हो कि अभी आपके पास 2 फील्ड का डाटा है, मान लीजिए कि अभी आपके पास टेस्ट कंडक्टेड का डाटा नहीं आया है कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर के एंड से, वो आपको कल की डेट में दे देगा और आप चाह रहे हैं कि ना भाई अब मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया कि मैं अब इसका क्या करूं, तो आप उसको प्लीज सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए कि जो भी आपने डाटा सबमिट किया था वो आपके पास सेव एज ड्राफ्ट में रिफ्लेक्ट कर जाए। जब आपको उसमें कुछ और एड ऑन करना है तो आप उसी पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करके साइन एंड सबमिट कर देना। अब प्रोजेक्ट आता है हमारा ओएनएम का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। अब ओएनएम के लिए हमारी जो साइट इंस्पेक्शन है वो डिफरेंट होगी। पंच लिस्ट के आइटम्स हमारे ओएनएम में होते हैं तो हमारे पास सेम वही डाटा पीसीसी इशूड और सॉरी मंथली अपडेशन सर्टिफिकेशन से और पीसीसी इशूड और सीओडी ये दोनों मॉड्यूल से हमारे पास यहाँ पे डाटा ऑटो कैप्चर्ड होगा। स्टेटस ऑफ डी स्कोप वर्क, ये डी स्कोप का हमारे पास मॉड्यूल बना हुआ है मंथली अपडेशन में, वहां पे जो भी डाटा आपका डला था अंडर कंस्ट्रक्शन फेज पे वही डाटा आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट,
यस है तो किस डेट को हुआ था, कंप्लीशन के डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी शेड्यूल के, जो आपके शेड्यूल के टेस्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट के फीचर्स आपको सिलेक्ट करने हैं कि रोड का है या फिर ब्रिज का है। आइटम आपको उसके बिहाफ पे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि जो भी आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स होंगे उसी बिहाफ पे आपके आइटम्स के डिटेल्स होंगे। अगर प्रोजेक्ट का फीचर आपका रोड्स है तो रोड्स के ही आपके आइटम्स में डिटेल्स आएंगे, आप वहां से सिलेक्ट करेंगे, कमेंट्स डालेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। इंस्पेक्शन ऑफ एनरोचमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एप्लीकेबल है तो आप डीडीएल से सिलेक्ट कर सकते हैं चेंजेस क्या थी और इंस्पेक्शन के आपके कमेंट्स क्या थे। इंस्पेक्शन ऑफ एटीएमएस, एटीएमएस जो हम लोग जब हमारा टोल प्लाजा नेशनल हाईवे हमारे जो बने हुए हैं, जिसमें हमारे इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स या फिर काफी लंबे हमारे जिसमें अटैचमेंट ऑफ जो इसमें हमारे टोल प्लाजाज होते हैं, उसमें हम लोग काफी बार एटीएमएस का ही काम कराते हैं एज पर द डिमांड ऑफ सीओएस एंड एज पर द एग्रीमेंट। अब वहाँ पे एटीसीसी वीएमएस कितने हैं, ये बात हो रही है आपके टोल प्लाजा पे और हाईवे पे आपके वीएमएस, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वो आपके कितने लगे हुए हैं। स्पीड डिस्प्ले सिस्टम कि आपके हाईवे पे इतनी ही स्पीड होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपकी होगी तो आपका चालान कट जाएगा। उस टाइप में हमारा एटीएमएस एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर डाटा सबमिट करना, अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर लेना। उसके फोटोग्राफ्स आप अपलोड कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट स्पॉट, अगर एप्लीकेबल है तो आपको लोकेशन और उसके ट्रैफिक के साइंस मार्किंग और या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लैक रिक्वायर्ड एट ब्लैक स्पॉट कि किस जगह पे आपका जो ब्लैक स्पॉट है और एक्सीडेंट स्पॉट है वो एप्लीकेबल है, किस चेंजेस पे है, उसके क्या कमेंट्स हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेफ्टी का है, आप एप्लीकेबल करेंगे। हमारे पास इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वीयूपी एलयूपी का भी काम करती है या फिर इसका प्लांटेशन का भी काम करती है, साथ के साथ जो हमारे हाईवे पर एम्बुलेंस लगी हुई है, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम ही हमारी वो चीजें चेक करती है, पेट्रोल व्हीकल है, वो सारी चीजें इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो वहां पर डीडीएल से सिलेक्ट करके आप अपनी वैल्यू सबमिट करेंगे अलोंग विद द कमेंट्स। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा आपका एप्लीकेबल है कि नहीं है, कि फास्टैग कितने टाइम का आपका डिले हुआ था फास्टैग रीड करने के लिए, रीजन क्या था एलएचएस एंड आरएचएस के लिए, लेन विद फास्टैग एंड टोटल लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेट इन मोशन एंड एसडब्ल्यूबी, कंडीशन ऑफ कंट्रोल सेंटर, सैंपल चेक। आपको यहाँ पे कमेंट सबमिट करने हैं फास्टैग अपने टोल प्लाजा के बिहाफ पे। पब्लिक फैसिलिटीज एज सॉरी टोल प्लाजा, अगर पब्लिक फैसिलिटी आपने टोल प्लाजा पे दे रखी है बट एज पर द इंसिडेंट मैनेजमेंट का जो हमारा सर्कुलर होता है या फिर टोल प्लाजा का जो हमारा एग्रीमेंट होता है, तो उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी टोल प्लाजा बनाता है उसी ड्यूरेशन पे मेंशन होता है कि आपको पब्लिक की क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर देनी है। तो प्लीज एज पर योर एग्रीमेंट ही वो डाटा सबमिट करना। अगर उसके बिहाफ पे कोई सीओएस लिया है उस बिहाफ पर यहाँ पर डाटा सबमिट करना। टॉयलेट क्लीनलीनेस है, गुड है, फेयर है, पुअर है, नेस्ट मीनी है। गुड है, फेयर है, पुअर है कि जो आप इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे तो वहां पे मिनी नेस्ट मिनी की, क्लीनलीनेस की, एटीएम की, वाटर की, इनकी कंडीशन क्या है वो आपको उस बिहाफ पे यहाँ पे सबमिट करनी। राइडिंग क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ये आपके जॉइंट इंस्पेक्शन जो आप करते हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। कंडीशन ऑफ पेमेंट यूजिंग एनएसपी है, एप्लीकेबल है तो आपके कितने लेंथ थी जो इंस्पेक्ट की गई थी, कितनी आपकी पैचलेस कंडीशन है, कितनी आपकी रफनेस है, कितनी आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए है, उसके आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ रिपेयर, रेक्टिफिकेशन, मेंटेनेंस वर्क, अगर ये आपका एप्लीकेबल है आपको क्वालिटी ऑफ वर्क सबमिट करना है, कमेंट्स डालना है और उसको सबमिट करना है। सैंपल चेक फॉर सैंपल चेक ऑफ ट्रैफिक सैम्पलिंग, अगर ये आपके ट्रैफिक सैम्पलिंग के रिगार्डिंग है कि आपका हाईवे पे कितना आपका पीसीयू कैलकुलेट हो रहा है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है अलोंग विद द फोटोग्राफ। रिव्यू मीटिंग ऑन एस्क्रो डिफॉल्ट पेमेंट ड्यू टू एनएचए, जो हमारे एस्क्रो अकाउंट्स ओपन होते हैं उस कंडीशन में कोई मीटिंग हुई थी एनएचए के साथ कि उसमें कोई डिफॉल्टर्स हैं, हाँ
मीटिंग हुई है तो आपको उसके आउटकम्स जो भी मीटिंग का जो भी कंक्लूजन आया था वो आपको रिमार्क्स में सबमिट करना है। अगर नो है तो उसकी रीजन आपको डालना है कि क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ आपको डाटा तब डालना है कोई आपके एस्क्रो अकाउंट्स थे जो कोई भी आपका डिफॉल्टर था उस कंडीशन में, या फिर पेमेंट्स ड्यू टू एनएचआई की एनएचआई के पास अभी उसकी पेमेंट पेंडिंग है कि वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। रिव्यू ऑफ एनुअल O&M प्रोग्रेस वर्सेस O&M वर्क एट साइट। अगर ये आपकी एप्लीकेबल है तो आपको कमेंट सबमिट करने हैं। सेम विद एनएसवी O&M बजट है, इसमें भी आपको कमेंट्स ही सबमिट करने हैं। सेफ्टी ऑडिट्स के आपको किस डेट को आपकी सेफ्टी ऑडिट हुई थी, उसका क्या आउटकम आया था, अलोंग विद द फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आप इसको सेव एज ड्राफ्ट और साइन एंड सबमिट करेंगे। फॉर द फाइनल सबमिशन आपको साइन एंड सबमिट ही करना पड़ेगा।